देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। एमपी छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सोमवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई थी। सवारी मंदिर से प्रारंभ होकर रामघाट पर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। रामघाट पर उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद थे। साथ ही विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, मुरली मोरवाल जी उपस्थित थे। शाही सवारी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं ज्योतिराज सिंधिया ने भी पूजा अर्चना की। यहाँ पर एक बड़ी चूक भी देखने को मिली, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंदिर में प्रवेश के बाद बाहर से दरवाजा लगा दिया गया था, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बाहर खड़े रहना पड़ा। स्थिति को भांपते हुए गोविंद सिंह वापस बाहर आ गए। वहीं स्थिति को देखते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने व्यवस्था संभाली और श्रद्धालुओं को शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं सवारी मार्ग पर उज्जैन कलेक्टर श्री शशांक मिश्र जी की सादगीपूर्ण व्यवहार देखने को मिला। इन लोगों ने बहुत प्यारी व्यवस्था कर रखी और समय पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ की उज्जैन की पुलिस वालों को कि बहुत ही प्यारे तरीके से आम जनता को लेके चलते हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन करने दिया है। चमत्कारी बाबा महाकाल की सवारी अप्रतिम, लाखों लाख लोग उज्जैन की धार्मिक नगरी की सड़कों पे भगवान महाकाल के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। पानी गिरे, आंधी आए, तूफान आए, यहाँ धर्म प्रेमी जनता टस से मस नहीं होती। आज भी सतत पानी बरस रहा है, लेकिन महाकाल भगवान की सवारी के दर्शन के लिए बिल्कुल आस लगा के खड़े हैं लाखों लोग। ये अपने आप में अद्भुत दृश्य, विश्व का सबसे चमत्कारिक दृश्य। उज्जैन से गोपाल आंजना की रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मजरा में आजाद भारत की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो। जहां गांव से बाहर जाने के लिए रास्ते तो हैं, लेकिन कच्ची सड़कों की हालत इस कदर बुरी है कि बरसात के पानी से वह लबालब भरी है, जिसके कारण वाहन और लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि गांव की गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को मेन रोड तक चारपाई पर ले जाना पड़ता है। वहीं बच्चे अपने कपड़े और किताबों को हाथों में लेकर पैदल उस तालाब और उस पानी को पार करके स्कूल जाते हैं। साथ ही बात करें मजरा रामपुरा मार्ग पर बनी पुलिया की, तो 6 महीने पहले ही उसकी मरम्मत का काम किया गया था, लेकिन काम ऐसा हुआ कि पहली ही बारिश में पुलिया बहकर खत्म हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने इस मामले को लेकर अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अब देखना यह है कि इस गांव की परेशानियों की और प्रशासन की नजर कब पड़ेगी, या फिर इसी तरह से उसे अनदेखा किया जाएगा। हमें तो सब प्रकार की समस्या है, बच्चन के लाने, कड़वे के लाने परेशानी, और कोई बीमार हो जाए उनके लाने परेशानी, दो बच्चे के लाने परेशानी। हमको बहुत परेशानी है निकलने के लिए। स्कूल बच्चा नहीं जा पाते हैं, हम हाट बाजार नहीं जा पाते हैं, हम बुखार भरे हैं, घर पर बीमार पड़े हैं तो दवा के लिए परेशानी होती। मोटरसाइकिल नहीं निकल पाओ, जीप नहीं निकल पाओ, इसलिए पैदल यात्रा खेत में होके जा पाओ। टीकमगढ़ से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस कलाम और शेर को आप तमाम लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन इसको सच कर दिखाया एक कस्बाई नुमा जिले की लड़की ने, जो एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली के चकाचौंध भरी शहर में देश के सबसे बड़े परेड में और देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने लाल किले पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटनी की मानसी गेड़ा की, जिन्होंने कटनी जिले के एक छोटे से सरस्वती स्कूल में पढ़ाई की
और यहीं से उन्होंने एक मुकम्मल सफर का आगाज भी किया। चलिए हम जानते हैं मानसी से उनके जीवन का ये सफर कैसा रहा और किस किस दौर में उन्होंने क्या क्या परेशानियां उठाई और इस मुकाम तक पहुंचने में उनका और उनके परिवार का क्या योगदान रहा। मध्य प्रदेश के कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। उधर सिंगरौली वेदन भाजपा कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री, प्रखर वक्ता, जिनके सानिध्य में भारत देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है, ऐसे व्यक्ति का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी नम आंखों से पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में सिंगरौली भाजपा विधायक राम लल्लू, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गिरीश द्विवेदी, रामनिवास शाह, अरविंद दुबे, आशा यादव सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली के ग्राम पंचायत कुंदवार के कुछ दबंगों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में घुसकर सेल्समैन को गालियां दी और ई पॉश मशीन तोड़ दी। वहीं सेल्समैन भैयालाल शुक्ला ने कुंदवाल पुलिस को बताया कि शराब के नशे में धुत गांव के सरहग उसकी दुकान में आकर भद्दी गालियां देने लगे थे और वहीं बैग में रखी हुई खाद्यान्न बिक्री की राशि और लिस्ट उठाकर बाहर फेंकने लगे थे। वहीं उनको रोकने के बाद दबंगों ने उनके साथ मारपीट की, साथ ही ई पॉश मशीन जमीन पर पटक कर तोड़ दी। पुलिस ने कोटेदार की तहरीर पर दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। और मेरे साथ एमपी छत्तीसगढ़ में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।